हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक रहेगा, उसमें हम बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बारे में। और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को मंजूरी 14 अक्टूबर 1988 को मिली थी और लागू 1 जुलाई 1989 को हुआ था। और मोटर व्हीकल एक्ट के पहले भी दो एक्ट थे 1988 के पहले, मोटर व्हीकल एक्ट 1914 और मोटर व्हीकल एक्ट 1939। और मोटर व्हीकल एक्ट में अभी तक 5 संशोधन हुए हैं। पहला संशोधन 1994 में हुआ था और दूसरा संशोधन 2000 में हुआ है, तीसरा संशोधन 2001 में हुआ है और चौथा संशोधन 2015 में 7 जुलाई को हुआ था। और हाल ही में 2019 में भी संशोधन हुआ है। और इसमें आपके 14 चैप्टर रहेंगे और धाराएं इसमें आपकी 217 रहेंगी और अनुसूची 2 रहेंगी आपकी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा, इसमें जो आपकी फर्स्ट धारा रहेगी, इसमें नेम ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बारे में बताया गया है और इसमें विस्तार बताया गया संपूर्ण भारत का। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, ओला उबर की, ई कार्ट की, ट्रैफिक साइन की, हैवी मोटर व्हीकल्स की, लाइट मोटर व्हीकल्स की, लर्निंग लाइसेंस की। इसमें वेट की बात कर लेते हैं। इसमें जो लाइट मोटर व्हीकल का वेट रहता है वो 7500 से कम रहता है और हैवी मोटर व्हीकल्स का जो वेट रहता है वो 12,000 से अधिक रहता है। और 7500 से 12,000 वाले सभी मोटर व्हीकल मीडियम मोटर व्हीकल में आते हैं। और आगे इसमें बात कर लेते हैं जो आपका चैप्टर 2 रहेगा, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपकी धारा 3 रहेगी। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताया गया है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है जो अनिवार्य है। और आगे इसमें बात कर लेते हैं जो आपकी धारा 4 रहेगी, इसमें आपकी एज लिमिट के बारे में बात की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर आपकी एज लिमिट मोटर व्हीकल चलाने के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए 20 साल होनी चाहिए। और जो 50 सीसी से कम वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल होते हैं उनके लिए आपकी एज लिमिट 16 साल होनी चाहिए। लाइसेंस के लिए आपके पास कम से कम 1 साल पुराना लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। इसमें जो आपकी सेक्शन धारा 7 रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपके हैवी लाइसेंस के बारे में बात की गई है। और आगे जो आपकी धारा 8 रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपके लर्नर लाइसेंस के बारे में बात की गई है। और धारा 9 में आपके ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात की गई है। हमें आपके जो लर्निंग स्कूल होते हैं उनके बारे में बात की गई है। और सेक्शन 14 में आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी के बारे में बात की गई है, वैधता के। इसमें जो आपका लर्नर लाइसेंस होता है वो 6 महीने तक वैलिड रहता है और जो आपका हैवी लाइसेंस होता है वो 5 साल तक वैलिड रहता है और जो आपका लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होता है वो 20 साल तक वैलिड रहता है। और डेंजरस व्हीकल के लिए जो आपका लाइसेंस होता है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। और आगे इसमें चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपकी सभी धाराएं रहेंगी वो रिलेटेड रहेंगी कनेक्टर से। कनेक्टर लाइसेंस के लिए जो मंजिला गाड़ी के लिए कनेक्टर का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। 1 मंथ तक तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन 1 मंथ के बाद आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। और 30वें धारा में जो आपकी बात की गई है वो योग्यता और मेडिकल सर्टिफिकेट की बात की गई है। कनेक्टर के लाइसेंस के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और आगे बात कर लेते हैं जो चैप्टर 4 में आपके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग रहेंगी, व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। सेक्शन 39 में आपके जो रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और सेक्शन 41 में जो आपकी बात की गई है वो रजिस्ट्रेशन की वैधता की बात की गई है, वैलिडिटी की। इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है वो 15 साल तक रहता है। और सेक्शन 43 में आपके जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में बात की गई है। आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन 1 मंथ तक वैलिड रहता है। और आगे इसमें बात कर लेते हैं जो आपका सेक्शन 47 रहेगा। इसमें आपके अगर आप 12 मंथ तक अदर स्टेट में व्हीकल रखते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी वहाँ पर। और आगे इसमें बात कर लेते हैं जो आपकी सेक्शन 50 रहेगा, धारा 50। इसमें आपके चार्ज ऑफ ओनरशिप मलिकाना हक के बारे में बात की गई है। अगर आप कोई पुराना व्हीकल लेते हैं, सेम स्टेट में आपकी 14 दिन का टाइम होता है और अदर स्टेट में 45 दिन का टाइम होता है रजिस्ट्रेशन का। और आगे इसमें बात कर लेते हैं जो सेक्शन 52 रहेगी। इसमें मॉडिफाई बैन के बारे में बात की गई है। जो लोग व्हीकल को मॉडिफाई कराते हैं, मॉडिफाई के लिए कौन कौन से आपके नियम रहेंगे। और आगे इसमें सेक्शन 59 में वाहन की एज के बारे में बात की गई है। और आगे इसमें बात कर लेते हैं सेक्शन 62 में जो आपके चुराए वाहन और रिकवरी वाहन होते हैं बरामद,
उसकी रिपोर्ट जो होती है पुलिस को आगे इन्फॉर्म करनी होती है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को। और आगे इसमें बात कर लेते हैं जो आपका चैप्टर 5 रहेगा। इसमें आपकी धाराएँ 66 से 96 रहेंगी। इसमें आपकी जो धारा 66 रहेगी इसमें नीड टू परमिट की बात की गई है, भी आपको परमिट की आवश्यकता पड़ती है गुड्स और पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। और इसमें जो आपकी धारा 67 रहेगी उसमें जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। और आगे इसमें बात कर लेते हैं जो आपकी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाई जाती है रीजनल ट्रांसपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। इसमें आपके स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के 4 मेंबर होते हैं और आरटीआई के 2 मेंबर होते हैं। बात कर लेते हैं जो धारा आपकी 70 रहेगी मंजिला गाड़ी के बारे में। इसमें आपकी मंजिला गाड़ी की डिटेल बताई गई है, जिसमें आपके 6 से ज़्यादा पैसेंजर बैठते हैं वो मंजिला गाड़ी के अंडर आते हैं। और आगे बात कर लेते हैं जो आपका सेक्शन 77 रहेगी गुड्स कैरेज परमिट व्हीकल के बारे में बात की गई है। और आगे इसमें बात कर लेते हैं जो आपकी धारा 81 रहेगी। इसमें आपकी वैधता की बात की गई है, वैलिड की बात की गई है परमिट की। इसमें जो आपका परमिट वैलिड रहता है वो 5 साल तक रहता है। और आगे इसमें बात कर लेते हैं जो आपकी धारा 94 रहेगी। इसमें जो आपके परमिट से जुड़े मामले होते हैं उसमें हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। इसमें बात कर लेते हैं जो आपका चैप्टर 6 रहेगा, धाराएँ 96 से 108 रहेंगी, वो आपकी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग रहेंगी। और आगे इसमें बात कर लेते हैं जो आपका चैप्टर 7 रहेगा मोटर वाहनों के निर्माण के रिगार्डिंग। इसमें आपकी धारा 109 से 111 रहेंगी। इसमें जो आपके सेक्शन 110A रहेगी, इसमें आपके रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल के बारे में बताया गया है। जैसे किसी भी व्हीकल में, सभी व्हीकल में, सेम नए व्हीकल में कोई दिक्कत आ जाती है, जो प्रॉब्लम आ जाती है, तो कंपनी उन सभी व्हीकलों को वापस बुला लेती है। उसके बारे में सारी डिटेल 110A में बताई गई है। इसमें कंपनी या तो उस व्हीकल के उस पार्ट को चेंज करती है या फिर नया व्हीकल प्रोवाइड करती है। और आगे इसमें बात कर लेते हैं जो आपका चैप्टर 8 रहेगा, दाया 8। इसमें आपके ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में बात की गई है। इसमें आपकी सेक्शन 112 से 138 रहेंगी। इसमें आपकी जो 112 धारा रहेगी उसमें आपकी स्पीड लिमिट की बात की गई है। और सेक्शन 113 में आपकी लिमिट की गई है वेट और लिमिटेशन की, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये बनाई जाती है वेट की लिमिट। और 114 में आपके जो अधिकारी होता है वो वेट को तुलवा के चेक कर सकते हैं। और 115 में आपके नो एंट्री की बात की गई है। 116 धारा में आपके जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जाते हैं वो 116 के अंडर लगाए जाते हैं धारा। और आगे इसमें बात कर लेते हैं धारा 117 में जो आपके पार्किंग और ब्रेक पॉइंट होते हैं, आराम स्थल, वो 117 के अंदर आ जाते हैं। और आगे इसमें 119 धारा की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपके ट्रैफिक साइन होते हैं उनको मानने का जो कर्तव्य होता है हमारा, वो सेक्शन 119 के अंडर आ जाता है। और आगे इसमें बात कर लेते हैं जो धारा 123 रहेगी, वाहन के बाहर निषेध है। जैसे कोई वाहन की खिड़की में बैठ जाता है या वाहन की छत पे बैठ जाता है, वो धारा 123 के अंडर आता है। और आगे इसमें बात कर लेते हैं जो सेक्शन 124 रहेगी आपकी। इसमें वो व्यक्ति आ जाते हैं जो बिना टिकट के या बिना पास के यात्रा करते हैं। वाहन निषेध है वो सेक्शन 124 के तहत आ जाता है। और सेक्शन 128 के तहत भी व्यक्ति आ जाते हैं जो मोटरसाइकिल या स्कूटर पर 2 से अधिक यात्रा करते हैं। 129 के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपके हेलमेट के रिगार्डिंग रहेगी। किसी की भी एज 4 साल से ज़्यादा है उसके लिए हेलमेट अनिवार्य होता है। और धारा 131 की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपके विदाउट गार्ड रेलवे लाइन होते हैं उसके बारे में बात की गई है। कर लेते हैं जो आपका चैप्टर 9 रहेगा, अध्याय 9। इसमें आपकी धारा 139 से 144 रहेंगी। जो भारत में टेम्परेरी तौर पर व्हीकल आते हैं दूसरी कंट्री से, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग आते हैं, जो जिसमें कोई भी मटेरियल आता है, इसमें जो आपका अध्याय 10 रहेगा वो हटा दिया गया। और आगे इसमें बात कर लेते हैं जो आपका चैप्टर 11 रहेगा। इसमें आपकी धारा 145 से 164 आ जाती है। और चैप्टर 11 आपका इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आ जाता है। इसमें बताया गया कि आपके लिए जो इंश्योरेंस की अनिवार्यता है। और इसमें जो सेक्शन 146 रहेगी, इसमें आपके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जो आपको आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उसके बारे में बताया गया है। और सेक्शन 161 में बताया गया जो हिट एंड रन केस होते हैं, जिसमें कोई एक्सीडेंट करने के बाद भाग जाता है, जिसके ना तो ओनर का पता चलता है ना ही व्हीकल का। और इसमें आपको गवर्नमेंट मुआवजा देती है, मिनिमम 2 लाख देती है अगर डेथ होती है, और इंजर व्यक्ति को 50,000 देती है। और आगे इसमें बात कर लेते हैं आपकी सेक्शन 162 रहेगी। इसमें आपके जो गोल्डन हावर्स की बात की गई है। जो फर्स्ट हावर्स होता है वो गोल्डन हावर्स के अंदर आता है एक्सीडेंट के बाद का। इनके अंदर अगर व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है तो उसके जो बचने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और इसमें जो आपकी धारा 164 रहेगी, इसमें अगर एक्सीडेंट करने के बाद ऑनर का पता होता है तो डेथ के मामले में 5 लाख का मुआवजा देना पड़ता है ऑनर को, और इंजर्ड व्यक्ति को 2.5 लाख तक का मुआवजा देना पड़ता है। और आगे इसमें बात कर लेते हैं आपका जो अध्याय चैप्टर 12 रहेगा। इसमें आपके क्लेम आ जाते हैं, जो आपके इंश्योरेंस के क्लेम होते हैं वो आ जाते हैं। और क्लेम का जो गठन आता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आ जाता है, और दोनों पक्ष की बात सुनी जाती है इसमें। और इसमें जो सदस्य बनाया जाता है क्लेम के लिए, गठन के लिए, कम से कम हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए, या सेम योग्यता रखता हो। तो धारा 166 रहेगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका मुआवजा रहता है वो 166 के अंडर आता है। आपके पास क्लेम करने के लिए 6 मंथ का टाइम रहता है। और आगे इसमें बात कर लेते हैं जो आपका चैप्टर 13 रहेगा। इसमें आपकी धारा 177 से 210 तक रहेंगी। अपराध दंड की प्रक्रिया आ जाती है। इसमें धारा जो 177 रहेगी वो सामान्य अपराध की होती है,
धारा। इसमें आपको फर्स्ट टाइम 500 फाइन लगता है और सेकंड टाइम आपको इसमें 1500 फाइन होता है। और आगे इसमें बात कर लेते हैं, जो धारा आपकी 178 रहेगी। और अगर कोई भी व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा करता है उसको 500 रुपये का फाइन भरना पड़ता है। और आगे इसमें बात कर लेते हैं, जो धारा 180 रहेगी। इसमें अगर अप्रकृतिक व्यक्ति व्हीकल चलाता है तो उसको 5000 जुर्माना और 3 महीने तक की सजा होती है कम से कम। और आगे इसमें बात कर लेते हैं, जो धारा 181 रहेगी। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपको 5000 तक का जुर्माना हो सकता है। और आगे इसमें जो बात कर लेते हैं, जो आपकी धारा 182 रहेगी। इसमें अगर आप विदाउट लाइसेंस के ड्राइव करते हैं, डिस्क्वालीफाई जो पर्सन होते हैं उनके लिए ये, इसमें जो आपका फाइन रहता है वो 10,000 रहता है और 3 महीने तक की आपको सजा हो सकती है, या दोनों। और आगे इसमें बात कर लेते हैं, जो धारा 183 रहेगी। हाई स्पीड का जो फाइन होता है उसके बारे में बात की गई है। इसमें जो लाइट मोटर व्हीकल का फाइन होता है आपका 1000 से 2000 रहता है। मोटर व्हीकल का जो स्पीड लिमिट का आपका फाइन रहता है वो 2000 से 4000 रहता है। और सेकंड टाइम आपका लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है। और आगे इसमें बात कर लेते हैं, जो आपकी धारा 184 रहेगी। इसमें आपकी डेंजरस ड्राइविंग के फाइन के बारे में बात की गई है। फर्स्ट टाइम आपको 6 से 12 महीनों तक की सजा हो सकती है और 1000 से 5000 जुर्माना हो सकता है। और सेकंड टाइम आपको 2 वर्ष तक की सजा और 10,000 जुर्माना, या दोनों। इसमें आपकी रेड लाइट, स्टॉप साइन, मोबाइल यूज़, ब्रेकिंग, नो एंट्री। और आगे इसमें बात कर लेते हैं, धारा जो 185 रहेगी। इसमें अगर आपने ड्रिंक की है, कोई भी नशा की है, तो इसमें आपको फर्स्ट टाइम जो फाइन रहता है वो 10,000 तक जुर्माना, 6 महीने तक की सजा, या दोनों। और सेकंड टाइम तक की सजा और 15,000 जुर्माना, या दोनों। बात कर लेते हैं, जो आपकी धारा 189 रहेगी। ये इसमें आपकी रेसिंग किया जाती है। अगर विदाउट परमिशन आप रेसिंग करते हैं, इसमें आपको फर्स्ट टाइम 5000 तक जुर्माना, 3 महीने तक की सजा, या दोनों। और सेकंड टाइम 1 वर्ष तक की सजा, या 10,000 जुर्माना, या दोनों। आगे इसमें सेक्शन 194B की बात कर लेते हैं, धारा 194B की। ये आपके सीट बेल्ट के रिगार्डिंग रहता है। अगर आपने कार ड्राइव करते समय सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो आपको 1000 रुपये का फाइन होता है। सेक्शन 194C में आपको, अगर आपने मोटरसाइकिल पर 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो इसमें आपको 1000 रुपये का फाइन और 3 महीने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है। और धारा 194D में आपका, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको 1000 रुपये का फाइन, 3 मंथ के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है। और आगे इसमें जो धारा आपकी 194E रहेगी। इसमें आपातकालीन वाहन को अगर आप रास्ता नहीं देते हैं तो इसमें 10,000 का जुर्माना, 6 मंथ तक की सजा, या दोनों। ये नियम अभी लागू हुआ है, पहले नहीं था। पहले इसमें कोई जुर्माना नहीं था। इसमें धारा 196 की बात कर लेते हैं, ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस। इसमें आपको 3 महीने की सजा, 2000 फाइन, या दोनों। और सेकंड टाइम आपको 3 महीने तक की सजा, 4000 फाइन। इसमें बात कर लेते हैं, जो आपकी सेक्शन 199A रहेगी। इसमें अगर आपकी एज 18 साल से कम है, आप अपराध करते हैं, कोई एक्सीडेंट करते हैं, अगर गार्डियन इस चीज़ से अवेयर है तो इसमें आपको गार्डियन को 3 साल तक की सजा और 25,000 का फाइन और 12 मंथ के लिए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है व्हीकल का। और जो किशोर अवस्था में होता है उसका 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता। और आगे इसमें सेक्शन 202 की बात कर लेते हैं, धारा 202। इसमें आदमी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है कोई भी यूनिफॉर्म ऑफिसर, अगर आपने धारा 184, 185, 197 का उल्लंघन किया है तो। और आगे इसमें बात कर लेते हैं, जो आपका चैप्टर 14 रहेगा अध्याय। इसमें आपकी धाराएं 211 से 217 रहेंगी। आपका अध्याय 14 मिससेलियंस के रिगार्डिंग रहेगा। 97 में आ जाता है अगर आपने कोई व्हीकल चलाया है ऑनर की बिना परमिशन से। और इस वीडियो में हमने सभी मेन धाराओं की बात की है। अगर आपको किसी और धारा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।